हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, अगर आपके पास कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरज़ोन 2 में ब्लैक स्क्रीन प्रॉब्लम हो रही है तो इसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो आपको मैं इस वीडियो में 4 मेथड बताने वाला हूं, तो आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। स्टेप नंबर 1, आपको स्टार्ट मेन्यू के ऊपर राइट क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर टास्क मैनेजर के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर बैकग्राउंड में जो भी अननेसेसरी ऐप्स रन हो रहे हैं तो आप उसको डिसेबल कीजिए। कोई भी एप्लीकेशन रन हो रहा है तो आप उसको डिसेबल कीजिए। जैसे कि अभी यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, ये वैनगार्ड एप्लीकेशन है। इसको सेलेक्ट कर कर राइट क्लिक कर कर यहाँ पर एंड टास्क कर देना है तो ये क्लोज हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर स्टार्टअप टैब के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर से अगर आपके पास पीसी स्टार्ट होने के बाद यहाँ पर कोई भी ऐप्स जो है ऑटोमेटिक रन हो रहा है तो आप उसको डिसेबल कीजिए। यहाँ पर से एक एक ऐप को आप सेलेक्ट कर कर डिसेबल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये माइक्रोसॉफ्ट एज है, इसको सेलेक्ट कर कर यहाँ पर राइट क्लिक कर कर यहाँ पर से आप डिसेबल के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर स्टार्टअप ऐप्स जो है डिसेबल हो जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आप सारे एप्लीकेशन को डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद अब मैं यहाँ पर इस विंडो को क्लोज कर लेता हूँ। स्टेप नंबर 2, आपको डिवाइस मैनेजर ओपन करना है। स्टार्ट मेन्यू के ऊपर राइट क्लिक कर कर डिवाइस मैनेजर के ऊपर क्लिक कीजिए। फिर आपको यहाँ पर डिस्प्ले अडाप्टर का ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट कर कर डबल क्लिक कीजिए, ये ऑप्शन एक्सटेंड हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर आपकी ग्राफिक कार्ड के ड्राइवर शो हो जाएंगे, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद इसको सेलेक्ट कर कर राइट क्लिक करना है। फिर यहाँ पर अपडेट ड्राइवर के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर्स पर क्लिक कीजिए। फिर आपको क्लोज कर देना है। फिर से आपको सेलेक्ट कर कर राइट क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर अपडेट ड्राइवर के ऊपर क्लिक कीजिए, इस वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर देना है, ब्राउज माई कंप्यूटर फॉर ड्राइवर्स। ओके, उसके बाद इस वाले ऑप्शन को आप सेलेक्ट कीजिए, लेट मी पिक फ्रॉम ए लिस्ट। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर आपके ग्राफिक कार्ड के ड्राइवर शो हो जाएंगे, तो आप उसको सेलेक्ट कर कर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इंस्टॉलिंग ड्राइवर्स। तो ये प्रोसेस कंप्लीट होने तक आप थोड़ा सा वेट कीजिए। ओके गाइस, उसके बाद आपको इसको क्लोज कर देना है। उसके बाद आपको इस विंडो को भी क्लोज कर देना है। फिर दोस्तों आपको स्टेप नंबर 3, आपको गूगल क्रोम ओपन करना है। आप जो भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको ओपन कीजिए। यहाँ पर आपको गूगल के सर्च बार में टाइप करना है डायरेक्ट। उसके बाद आप इसको ओपन कीजिए। फिर आपको स्क्रॉल करना है। उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड के ऊपर क्लिक कीजिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डायरेक्ट वर्जन जो है यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। तो आप इसको यहाँ पर से इजीली राइट क्लिक कर कर ओपन कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर से डायरेक्ट वर्जन को जो है इंस्टॉल कर सकते हैं आपके पीसी में। उसके बाद अब मैं यहाँ पर गूगल क्रोम को क्लोज कर लेता हूँ। स्टेप नंबर 4, आपको विंडोज़ 11 की सेटिंग में जाना है। स्टार्ट मेन्यू के ऊपर क्लिक कीजिए, सेटिंग पर क्लिक कीजिए, विंडोज़ 11 सेटिंग ओपन हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पर विंडोज़ अपडेट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर चेक करना है, अगर आपके पास यहाँ पर विंडोज़ का अपडेट पेंडिंग है तो आप उसको कंप्लीट कीजिए, डाउनलोड कर कर इंस्टॉल कीजिए, कंप्लीट हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर विंडोज़ अप टू डेट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर इस सेटिंग को क्लोज कर लेता हूँ। उसके बाद आप अपने पीसी को एक बार रीस्टार्ट कीजिए। फिर आप जो है कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरज़ोन 2 को ओपन कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इजीली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।